हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू की या नहीं की तो डेफिनेटली जरूरत है आप शुरू कर दें, क्योंकि पेपर तो डेफिनेटली होने वाले हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं क्लास को। सर क्लास का टॉपिक डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, जो हम सब वेट कर रहे थे कि सर एक कंफर्म क्वेश्चन जो पेपर में आएगा किसमें, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में आएगा। सर ये पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग नाम से, लेकिन कंफर्म कंटेम्प्रेरी नाम आते ही दिमाग में आता है कि ये पेपर हमारे कोर्स का है। अब इस टॉपिक को हम कैसे क्लियर करते हैं, एंड दैट टॉपिक डू कम नॉट ओनली इन बीएड, सर सीटेट करते हैं, एसटेट करते हैं, या मैं नेट जेएस की बात करता हूं तो वहां भी ये टॉपिक डेफिनेटली आता है। तो मुझे हर तरह से ये टॉपिक क्लियर करना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एनसीटीई? मतलब दिमाग में क्वेश्चन आता है सर ये एनसीटीई है क्या, कैसे क्लियर करते हैं, किन पॉइंट को समझना है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस टॉपिक। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, the National Council for Teacher Education was being set up in 1993 Act of नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल में फॉलो किया गया था। एक एक्ट बनाया गया जिसमें प्रोविजन थे कई सारे। अब हमने कहा सर बीएड करते हैं तो कई यूनिवर्सिटी के वाला एनसीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब एनसीटी का सर्टिफिकेट सर काउंट होता है। तो यार ये एनसीटी है क्या, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि पेपर में कंफर्म क्वेश्चन है, इस बार आने के चांसेस है। तो हम इसके पूरे क्लियर करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एनसीटी क्या है, कब बना, इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या थे, इसके फंक्शंस क्या थे, एंड व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। शुरू करें क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग, द एनसीटी दैट इज द नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सर ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, गवर्नमेंट फंक्शनिंग बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। दोबारा क्लियर करता हूं, गवर्नमेंट फंक्शनिंग बॉडी जो गवर्नमेंट का पूरा काम करती है, पूरा कंट्रोल करती है, गवर्निंग बॉडी is known as to be statutory body. The NCT is a statutory body of Indian government set up under the National Council for Teacher Education Act 1993. Come into existence in 1995. It formally oversees the standard, that is important, standard procedures and process in Indian education system. In Indian education system. मतलब इससे पहले क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम रामवर्ष से चल रही थी। सर कई प्लान्स थे यहाँ पर, 1968 हमने पढ़ा, 1985 पढ़ा, सर 1981 पढ़ा, देन 1948 की बात करता हूँ सर वो डिस्पैच सिस्टम भी पढ़ा था हमने, कोठारी कमीशन भी पढ़ा, कई सारे थे यार। तो ये एनसीटी नहीं था तब, हाँ डेफिनेटली नहीं था। तो एनसीटी की फॉर्मेशन होते ही इसने कई सारी गाइडेंस दे दी, जैसे कि सर यूजीसी इसी के अंदर आती है, जिसमें आप नेट का एग्जाम देते हैं, सीटेट एसटेट इसी के अंदर आता है। यही रूल्स और रेगुलेशन को देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या बॉडी देखेगी, क्या फंक्शन होगा। एट प्रेजेंट इसी के हाथ में सब कुछ है। तो ये वो बॉडी है जो रेगुलेट करती है किसको, टीचर की एजुकेशन, टीचर की क्वालिफिकेशन, उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, कैसे काम करेगा, गवर्निंग बॉडी काम कैसे करेगी, एक स्कूल का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब अगर वो प्राइमरी स्कूल का है, प्री प्राइमरी स्कूल तक है, सेकेंडरी स्कूल तक है, हायर लेवल का स्कूल है, तो कौन कौन सी चीजें उसमें होनी चाहिए, ये सब डिसाइड करने की अथॉरिटी इसी बॉडी को है। तो आई होप यहां पे हमें एनसीटी क्या है ये तो समझ आ गया। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। सर दो ही ऑब्जेक्टिव हैं, इनको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, डिटेल में समझना जरूरी है। मैं तो यहां से ब्रीफ दूंगा, उसके बाद आई रियली वांट यू कि आप गो थ्रू करें नोट्स को अच्छे से। नोट्स को कर लेते हैं तो फिर आप आराम से क्रैक भी कर लेंगे। कम टू द पॉइंट नंबर 1, रेगुलेट एंड मेंटेन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन सिस्टम। मतलब टीचर एजुकेशन सिस्टम के नॉर्म्स को रेगुलेट करना है। अभी टीचर एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या टीचर्स के लिए भी एजुकेशन जरूरी है? मतलब पहले ऐसा हुआ करता था जो पढ़ लिख गया वो टीचर बन गया, फिर बदलाव आया, 90s में काफी सारे चेंजेस आए कि यार टीचर बनने के लिए भी कोर्स करना पड़ेगा। वो बीएड कंपलसरी कर देगी, बीएड होगा तो टीचर होगा, नहीं तो टीचर की वैल्यू नहीं। टीचर है तो बीएड होनी चाहिए। फिर बीएड के बाद सीटेट आया, सीटेट के बाद हमारे पास थोड़ी बड़े लेवल पे आ गए तो हमारे पास नेट आ गया, सेट आ गया, कई सारी चीजें आ गई। तो हमने बोला सर यहाँ पर अगर मैं एक टीचर बना हूं तो मैंने नेट सेट सर ये सब क्रैक करके यहाँ पे आया, तो मैंने कहा चलो यार टीचर बन के काम करते हैं। बेसिकली उस बॉडी के नॉर्म्स को पूरा किया। तो यहाँ हमें क्या बोलता है, एनसीटी जो डिफाइन करता है कि रेगुलेट करेगा और मेंटेन करेगा उन सारे नॉर्म्स को और स्टैंडर्ड्स को जो कि टीचर एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब if somebody is a teacher, he need to perform all that or maintain all that norm that was being prescribed by NCTE। आप बोलते सर अगर आपने इग्नो से बीएड कर रहे हैं तो वहां हमें एनसीटी का अप्रूवल चाहिए। बिल्कुल, हम किसी भी बीएड किसी यूनिवर्सिटी करते हैं तो हम देखते हैं ना एनसीटी अप्रूव्ड है या नहीं है।
यूजीसी और एनसीटी अप्रूव दोनों देखते हैं हम कि यार वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उस पर नहीं जाएंगे, डेफिनेटली हम नहीं जाते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एट डिफरेंट लेवल। सर डिफरेंट लेवल्स पे थोड़ा ध्यान देना। डिफरेंट लेवल मतलब अगर मैं बोलूं सर प्री प्राइमरी लेवल क्या है, प्री प्राइमरी लेवल सर प्रेप का एग्जाम होता है आप लोगों का। अच्छा सर थोड़ा ऊपर आते हैं, हमारे पास सीटेट 2 पेपर होते हैं, एक जूनियर का एक सीनियर का। फिर हम लोग सर टेट अलग जगह होता है, सेट भी होता है। देन वी आर हैविंग द यूजीसी नेट, सीटेट भी है हमारे पास। ये क्या आ गया सर, डिफरेंट लेवल के टीचर्स के लिए अलग एग्जाम है। स्कूल टीचर हैं तो हमारे पास बीएड कंपलसरी होगी, सीटेट हो गया हमारे पास, प्रेप का एग्जाम हो गया, सीटेट 1 और 2 पेपर। अगर आप कॉलेज लेवल के लेक्चरर बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए नेट जेआरएफ क्रैक करना जरूरी हो गया। जेआरएफ नाउ डजंट मैटर, एज बार है, नेट क्रैक करना जरूरी है, कंपलसरी पोजीशन दे देगी। और आप बोलते लेक्चरर तो पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। तो ये सारे क्या हो गए, डिफरेंट लेवल के ट्रेनिंग सेशन दे दिए गए। ट्रेनिंग फॉर टीचर्स मतलब टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर आप इसको समझा रहे हैं तो यू नीड टू मेंशन ऑल दैट थिंग्स। तो ये हो गए हमारे वो 2 ऑब्जेक्टिव्स जो दिमाग में रहने चाहिए हर स्टूडेंट के कि यार एनसीटी डिफाइन करना है, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह टिक पे होने चाहिए। तो आई होप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अच्छे समझ में आ गए। एनसीटी क्या है इसका फंडा भी क्लियर हो गया, कब इंप्लीमेंट होता, किस एक्ट में आया था और कब पूरी तरह से फॉर्मली अप्रूव हुआ, ये भी हमें पता लग गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फंक्शंस। तो फंक्शंस ऑफ एनसीटीई, चलो फंक्शन को थोड़ा डिटेल में समझना। पहला, प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल प्लान एंड प्रोग्राम्स फॉर द टीचर एजुकेशन। तो पहली चीज तो भाई आ गई प्लान्स बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, टीचर के एजुकेशन के लिए प्रोग्राम बनाना। तो उसके कोर्स को सेटअप करना, क्या कोर्स होगा, किस कंटेंट को लेकर चलना है, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ मेंशन करना। तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली प्लान बनाया गया, उसको कैसे सेटअप किया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारी चीजें ये एनसीटी का नाम है। Along with that, it makes recommendation for both central and state government, sir, like UGC, Union Government Council। आपने बोला सर इसको कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, किन चीजों को फॉलो कर रहा है। तो सारे के सारे प्लान्स प्रोसीजर इसके हाथ में, चाहे वो सेंटर के लिए है चाहे वो स्टेट के लिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। कम टू द सेकेंड वन, फंक्शन आ गया हमारा सेकेंड, गिविंग गाइडलाइंस फॉर द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ टीचर। यार एक टीचर बनना है तो मेरी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मैंने कहा मैं स्कूल में टीचर के जा रहा हूं तो मुझे बीएड चाहिए, सीटेट क्रैक चाहिए मेरा, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन कम से कम चाहिए। चलो सर मेरे पास है। मैंने कहा सर मेरे को कॉलेज में जाना है तो मेरा नेट जेआरएफ होना चाहिए, मेरी पीएचडी होनी चाहिए, नहीं तो मेरा एमफिल होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट एनसीटी के अप्रूव किया 2009 से पहले, तो ये भी मेरे पास है, तो मैं वहां भी आ सकता हूँ। प्रेप के लिए सॉरी मैंने प्रेप का कुछ नहीं किया तो शायद उसके लिए मैं नहीं अप्रूव नहीं हूं। तो यहाँ क्या होगा सर, हमारे पास हर टीचर के लिए एक अलग कैटेगरी, एक अलग कोर्स दे दिया गया जिसको फॉलो करके आपको पूरी तरह अप्रूव करना है। ये काम किसका था सर, एनसीटी का। ये था इसका दूसरा फंक्शन। मतलब यहाँ पे टीचर्स की गाइडलाइन देती है उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए कि इतनी क्वालिफिकेशन इस टीचर की होनी चाहिए। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, give guidelines for physical structures for the school and recognized institutes। recognized institutions, तो सर यहाँ पे recognized institution के लिए एक फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब व्हाट बी द फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब एक फिजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें काम कर रहा हो, तो उस फिजिकल स्ट्रक्चर को ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो काम नहीं होने वाला भाई। क्रिस्टल क्लियर है, मतलब अगर ये सारी चीजें हैं तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होने वाला। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, क्लियर कट पिक्चर दे देगी कि यार ये सारी चीजें स्पेसिफिकली होनी चाहिए। स्कूल बिल्डिंग में आपको नॉर्म बता देगा, स्कूल बिल्डिंग है तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये नहीं है तो स्कूल बिल्डिंग अप्रूव नहीं होगी। सेम विद सर्टेन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी कुछ नॉर्म्स दे दिए गए जिनको फॉलो करना जरूरी है। देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर एग्जामिनेशन। सर एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड भी सेटअप कर दिए गए। हर चीज को लेकर चल रहे हैं, टीचर एजुकेशन की बात कर ली, बिल्डिंग की बात कर ली, तो एग्जाम्स को ऐसे छोड़ देते थे। एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर भी पूरा सेटअप करना इन्हीं के हाथ में। एंड देन कम टू द लास्ट फंक्शन, इट टेक्स अ नेसेसरी स्टेप फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। ये फेलियर है, कहीं ना कहीं नहीं कर पाए पूरे। तो टीचर एजुकेशन को कमर्शियलाइज ना किया जाए,
बीएड हो गया, एमएड हो गया, या आप कहते हो बाकी एजुकेशन होगी, इसका कमर्शलाइजेशन ना हो, इसको पूरा कंट्रोल करना भी एनसीटी के हाथ में ही है। तो ये वो बेसिक्स हैं जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए फॉर टू कमांड ओवर द टॉपिक ऑफ एनसीटी, दैट इज द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आई होप यहां पे हमारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। दोज हु हैव स्टिल हैव डाउट्स, तो गाइस कमेंट बॉक्स आपके लिए। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो बाकी सबके साथ, ताकि बाकी को थोड़ा फायदा हो। Till then, keep watching guys, all the best.